अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर नई एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना रीचेकिंग का पूछ रहे थे, जैसा कि आपको पता है रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा सप्लीज लगी हैं इंग्लिश में, तो स्टूडेंट जो परेशान है वो रिजल्ट रीचेक करवाना चाहते हैं। तो चलिए करवा लें, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल मेथड बता देता हूँ, ठीक है। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप ले सकते हैं। एडमिशन अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो रजिस्टर ये जो रीचेकिंग का मेथड है इसका आपको मैं बता दूं, एक सब्जेक्ट की जो फीस है ना वो है 1840 रुपये। अगर आप एक सब्जेक्ट रीचेक करवाते हो 1840, अगर दो करवाते हो तो आपको इसको डबल कर लो, ठीक है। और ये आपने जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जैसे ये रिजल्ट है इसका, ये जो एक मंथ के अंदर अंदर आपने फॉर्म फिल करके ये सारा यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, ठीक है। फीस आप जब किसी भी हबीब बैंक में या यूनाइटेड बैंक में जमा करवा सकते हैं, लेकिन इसका जो चलान फॉर्म है ना वो आपसे नहीं निकलेगा। आप ऐसे करो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहा है, मैं आपको चलान फॉर्म जो है ना 1840 रुपये का निकाल के PDF सेंड कर दूंगा, वो आप फिर जो है वो बैंक में पे कर लेना, ठीक है। तो चले जी, मैं अब आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये फॉर्म भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, आप फॉर्म ले लें मुझसे, ठीक है। ये फॉर्म है 3 पेजेस का। यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे एग्जाम्स लिखना है, फिर एनुअल या सप्ली 2021, ठीक है। ये फॉर्म आपने पेंसिल के साथ फिल कर लेना है, इसको डाउनलोड कर प्रिंट लेके, ठीक है। यहाँ पे अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने फादर का नाम बड़े जो है वो, ठीक है, ब्लॉक लेटर में लिखना है आपने। फिर यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे फिर आपने रिजल्ट की डेट लिखनी है, किस डेट को रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपने रीचेक करवाना है, ठीक है। फिर आपने नेम, इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रिक्ट आपने लिखनी है जहाँ से आप जो है वो अपीयर हुए हो, ठीक है। यहाँ पे फिर बैंक चलान नंबर लिखना है। ये चलान जो है ना आपने फीस जमा करवा के चलान जो है ना उसके बाद फिर वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है। बैंक चलान नंबर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे 1840, अगर दो सब्जेक्ट की करवाओगे तो उसको डबल करके वो लिखोगे। यहाँ पे डेट लिखोगे, किस डेट को आपने बैंक चलान चाहो वो जमा करवाया था बैंक में जाके फीस। यहाँ पे बैंक का नाम लिखोगे, यूनाइटेड बैंक यानी कि UBL में करवाया या HBL में, ठीक है। ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। फिर यहाँ पे करंट एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ हदायत हैं कि रीचेक जो है वो उसका मकसद क्या, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले ये सुन लीजिएगा, फिर रीचेक का फॉर्म फिल करके सेंड करिएगा अगर आप मुतमिन हो, ठीक है। सबसे पहली बात, जब पेपर आपका रीचेक होना है ना, यूनिवर्सिटी ने आपको यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाना है। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो वो पेपर रीचेकिंग होती है, जब स्टार्ट होगी, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी, किसी भी दिन बुला सकती है, फिर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक जो इसके दरमियान बुलाएगी, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे पेपर दिया जाएगा, आपका जाना लाजमी है, ठीक है। अब कुछ हदायत हैं, जो रीचेकिंग फॉर्म है ना रिजल्ट आउट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप जमा करवा सकते हैं। फिर मुकर्रर तारीख के बाद या फीस के बगैर रीचेकिंग काबिल कबूल नहीं होगा फॉर्म। उम्मीदवार की ज़रूरी है कि रीचेकिंग फॉर्म के साथ आपने अपने जो रिजल्ट कार्ड की कॉपी है ना वो लगानी है। फिर जो इस्लामियत कंपलसरी और मुतालिया पाकिस्तान का जो पेपर है ना, या फिर बॉटनी ज़ूलॉजी पेपर A B C D या फिजिक्स पेपर A B, अगर इनकी आप करवाते हो ना तो ये एक ही सिंगल फीस में होगा, ठीक है। यानी कि अगर इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान की करवानी है तो ये दोनों बुक की जो है ना 1840 रुपये ही लगेगी, ठीक है। और अगर आप बॉटनी सारे पेपर करवाते हो तो फिर उसकी भी एक ही फीस लगेगी। फिर असल फीस चलान जो है ना वो रीचेकिंग फॉर्म के जो सफ़ा नंबर 3 है ना उसके ऊपर आपने गम स्टिक के साथ जो है वो चस्पा कर देना, लगा देना, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। चलान की एक अदद फोटोकॉपी अपने पास रखनी है आपने। फीस रिफंड फॉर्म के साथ तब्दीली का लेटर और चलान की फोटोकॉपी भी जमा करवानी होगी, ठीक है। रीचेकिंग फॉर्म जो है वो किसी भी शहर में हबीब बैंक में या यूनाइटेड बैंक में आप ऑनलाइन भी जो है ब्रांच में भी जमा करवा सकते हैं। कवानीन के मुताबिक रीचेकिंग में ना दर्जे झेल अमूर की पड़ताल होगी, यानी कि रीचेकिंग का मकसद क्या, आप मतलब कि रीचेकिंग जो है ना वो क्या क्या चीज़ें आपकी रीचेक करवाएंगे आपको। सबसे पहला, जवाबी कापी में हालशुदा तमाम सवालात के अज्जा को नंबर लगाए गए, यानी कि आप पेपर देखोगे कोई सवाल मिस तो नहीं चेकर से हो गया क्या, उसके सारे सवाल चेक कर लिए कि ये चीज़ चेक होगी। दूसरा, कापी के अंदर सवालात को दिए गए नंबर सही तौर पर कापी के सर्वर पर दर्ज किए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर आपके होते हैं ना वो आपके लिखे गए होते हैं शीट के ऊपर, वो आपने काउंट वगैरह करने होते हैं। फिर कापी के सर्वर पर दर्ज नंबरों का जो टोटल है वो आपने देखना है कि क्या वो सही टोटल उन्होंने किए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखना सवाल आप में कि सवाल 10 नंबर का था तो उन्होंने क्या 5 में से 5 दिए, 5 नंबर का तो नहीं उन्होंने कंसीडर किया, ये चीज़ चेक करनी है। फिर रिजल्ट में नंबर जवाबी कापी के मुताबिक जो है वो शुमार किए गए हैं, ठीक है।
इस पड़ताल यानी रीचेकिंग में सवालों को दोबारा नंबर यानी कि वो आपका सवाल दोबारा नहीं चेक करेंगे। आप एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते, जो आपको पेपर चेक करवाएगा ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपने मेरा गलत क्यों किया है, ठीक है, ये सवाल मेरा ठीक है, इसका जवाब मैंने ठीक लिखा। अगर वो गलत है तो वो गलत कर दिया गया है। आप ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, क्योंकि आप जो चेकर है ना, जिसने आपके पेपर चेक किए, आप उसकी मार्किंग को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसका आपका बिल्कुल ठीक है, उसने गलत कर दिया ना, तो आप वहाँ पे वो सवाल जो है ना ये नहीं कह सकते कि गलत हो गया, ये आपने गलत किया, ये है वो है, ठीक है। आप चैलेंज नहीं कर सकते मार्किंग को, ठीक है। उसके बाद अगर आपके नंबर 1-2 बढ़ जाता है तो फिर आपकी जो फीस है ना, ये 1840 रुपये, ये आपको वापस कर दी जाएगी 1 माह के अंदर अंदर। वो आपने रिफंड फॉर्म लेके जो वो जमा करवाना होगा। अगर नंबर नहीं बढ़ते फिर आपकी वो फीस जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर 1-2 नंबर भी बढ़ जाता है तो वो जो है वो आपको फीस वापस मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ उम्मीदवार अपनी जवाबी कापी देख सकता है, यानी कि आप अपने भाई को या फादर को नहीं भेज सकते। आप लोगों ने खुद जाना है, खुद जाके पेपर चेक करना है, ठीक है। रीचेकिंग फॉर्म जमा करवाने के दौरान अगर किसी उम्मीदवार की जवाबी कापी या कापियां गुम हो जाएं तो इस सूरत में उसे यूनिवर्सिटी कानून के मुताबिक कोई भी अजाफी नंबर या नंबर कोई भी नहीं दिया जाएगा और ना ही अगले इम्तिहान में शामिल होने के लिए फीस माफ़ की जाएगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी से सिर्फ अवार्ड लिस्ट दिखाने की पाबंद होगी, तहम रीचेकिंग फीस मौजूदा तरीका के मुताबिक वापस की जाएगी। फिर उसके बाद मज़कूरा बाला हदायत को उम्मीदवार गौर से पढ़ लें। अगर कोई उम्मीदवार अपनी मसरूफियात के बायस मुकर्रर वक्त में अपनी जवाबी कापियाँ देखने नहीं आता तो दफ्तर से, अगर आप देखो यूनिवर्सिटी आपको एक डेट को बुला ले, आप किसी मजबूरी की वजह से नहीं गए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना दोबारा नहीं बुलाएगी और ना ही यूनिवर्सिटी ने आपको कुछ कहना, ठीक है। फिर आपकी फ़ीस वगैरह ज़ाया। और अगर आप बैरून मुल्क से इम्तिहान जो है वो चेक करवा रहे हो, पाकिस्तानी उम्मीदवार जो है, ठीक है, उसकी जो फीस है ना वो $50 होगी, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पेज है, यहाँ पे आपने ये देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। इस लाइन पे आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, एग्जामिनेशन लिखना है, सप्ली या एनुअल, ठीक है, वो लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अब फीस की इन्फॉर्मेशन जो चलान आपने बैंक में जमा करवाया 1840 का या जितनी भी, वो आपने यहाँ पे चलान का नंबर लिखना है, अमाउंट लिखनी है, डेट लिखनी है, यहाँ पे अपने बैंक का नाम लिखना है और आपने जो यूनिवर्सिटी की कॉपी है ना एक होती है, वो आपने यहाँ पे ना गम स्टिक के साथ जो है वो लगा देनी है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैंने तरीका बता दिया, ये फॉर्म मुझे व्हाट्सअप करके आप ले सकती हैं, ठीक है। दूसरा, आप जो वोचर है ना फीस का, वो भी आप मुझसे ले सकती हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ प्रोसेस आपने करके, ये जो फॉर्म है ना ये वाला मुकम्मल, इसका जब आपने प्रिंट निकाल के इसको फिल किया होगा, इसके साथ आपने अपना जो रिजल्ट कार्ड है ना, यानी कि जो रिजल्ट सप्ली का आया है जो आपको, वो डाउनलोड करके उसकी जो है वो कॉपी लगानी है आपने इसके साथ, ठीक है, ये देखिए। और उसके साथ आपने ओरिजिनल जो बैंक चलान है ना वो आपने लगाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने उसके साथ लगा के, और ठीक है, ये देखो कैंडिडेट फ्रॉम, अगर आप किसी और सिटी से लाहौर के अलावा, तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है ना वो अटैच्ड इसके साथ लगाने हैं, ठीक है। CNS की कॉपी वगैरह लगा दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अगर लगाना हो तो वो भी लगा दीजिएगा। फिर आपने ये सारी चीज़ें जो है वो सेंड कहाँ पे करनी है, इस एड्रेस पे सेंड करनी है आपने, ये देखो, ठीक है। अगर आप लाहौर के अलावा, अगर लाहौर के हो तो आप यूनिवर्सिटी खुद भी विजिट कर सकते हो। अगर आप लाहौर के अलावा किसी और सिटी से हो तो आपने बाय पोस्ट ये सारी चीज़ें जो है वो सेंड करनी है। कहाँ पे सेंड करनी है? डिप्टी कंट्रोलर सेक्रेटरी एडमिन ब्लॉक, कायदे आजम कैंपस, न्यू कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, PO बॉक्स नंबर 54590 लाहौर, ठीक है, ये एड्रेस है। ये एड्रेस पे आपने बाय डाक या TCS जो ऐसे भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को पहुंचाने हैं, ठीक है। अगर आप BA की रीचेकिंग करवा रहे हो तो आपने क्लियरली वहाँ पे BA लिखना है, अगर MA की करवा रहे हो तो आपने वहाँ पे क्लियरली MA लिखना है। ये है जी प्रोसेस आपका रीचेकिंग का। आप फीस वगैरह मुझसे ले सकते हो, वो फीस वाला वोचर जो है, ठीक है। और ये आप फॉर्म भी आप मुझे ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको नजर आ रहा है। तैयारी करना चाहते हो तैयारी भी कर सकते हो, सारा कुछ काम आप लोगों का मुकम्मल किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा और सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है कि सक्सेसफुल ग्रेजुएट की जानिब से आप लोगों की काफ़ी हेल्प होती होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।